जो अंडर ब्रिज से जो है ना कलेक्ट्रेट के लिए जो रोड जाता है पैरेलल गया है मेडिकल कॉलेज के पैरेलल, वहाँ पे जो रेलवे की बाउंड्री बन रही है उसको देख यहाँ से कुछ कंप्लेंट आई थी मेरे पास कि ये जो है ना बढ़ा के बाउंड्री बना रहे हैं। तो मैंने रेलवे अधिकारियों से बात करी, उन्होंने एक डीआरएम के लिए लेटर लिखने को बोला है, तो हम नगर पालिका की तरफ से वो लेटर उनको दिलवा रहे हैं और इसको तब तक इसका निर्माण जो है रुका रहेगा जब तक वो डिसीजन नहीं होता, क्योंकि इधर बाउंड्री लगभग 4 फीट इधर बढ़ा के वो जो बना रहे हैं उससे रोड काफ़ी कंजेस्टेड हो रहा है, तो एम्बुलेंस वगैरह निकलने में यहाँ पे दिक्कत होगी। तो अभी तक जो बात हुई है अधिकारियों से, उन्होंने कहा काम होल्ड रहेगा और हम एक चिट्ठी उनके अधिकारी को लिखवाएंगे। राष्ट्रीय भी समाचार भारत के दर्शकों, आज हम हरिपुरा के अंडर ब्रिज पर पहुंचे होता है। आपको बता दूं कि ये जो अंडर ब्रिज निकाला गया इससे क्या लाभ हुआ। एक तो यहाँ से लाभ होता है अटल बिहारी मेडिकल कॉलेज, जिला कलेक्ट्रेट और अन्य तहसील वगैरह, या जहाँ से भोपाल सांची के लिए भी हम निकल जाते हैं। यहाँ से बड़े बड़े बांध से हरिपुरा का बाईपास है अंडर ब्रिज का। दूसरी ओर यहाँ से इंदिरा कॉम्प्लेक्स की भी जा सकते हैं। तीसरा यहाँ से अपन आपके गांधी चौक और यहाँ से स्टेशन बड़ा बाजार भी जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको जो खास बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यहाँ पर रेल विभाग के द्वारा एक दीवार उठाई जा रही थी जो कि जिला कलेक्ट्रेट की बाउंड्री से लेकर यहाँ तक अंडर ब्रिज तक दीवार उठने का कार्य तेज गति से चल रहा था। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं आप, मैंने आपको पहले बता दी कि ये अंडर ब्रिज है। मेरे साथी से कहूँगा थोड़ा सा अंडर ब्रिज दिखा दें। ये हरिपुरा का अंडर ब्रिज है। यहाँ से छोटे बड़े वाहन बड़ी संख्या में 24 घंटे गुजरने का कार्य होता है और यहाँ से बड़ी संख्या में वाहन गुजरते हैं। यहाँ पर 3 रास्ते निकाले गए, जो कि यहाँ से विदिशा के जो अटल बिहारी मेडिकल कॉलेज है, जिला अस्पताल है, जिला कलेक्ट्रेट है, तहसील कार्यालय है, ऐसे तमाम यहाँ पर भोपाल के लिए भी हम जा सकते हैं। उसी प्रकार इंदिरा कॉम्प्लेक्स में जा सकते हैं। उसी प्रकार हम यहाँ से माधवगंज रेलवे स्टेशन, बड़ा बाजार सहित अन्य स्थानों पर पहुँच सकते हैं। लेकिन रेल विभाग के द्वारा यहाँ पर दीवार उठाने का कार्य जो किया जा रहा था, तो यहाँ पर आप मेरे साथी से कहूँगा, यहाँ पर देखें ये जो रास्ता है, रास्ते के पास जो आप देख रहे हैं, ये जो लोहे की जाली से तैयार दीवार की जा रही थी। लेकिन यहाँ के कुछ सामाजिक और जागरूक लोगों के द्वारा रेल विभाग जो दीवार उठाई जा रही थी उसको लेकर विदिशा नगर पालिका सांसद प्रतिनिधि राकेश शर्मा, विदिशा नगर पालिका और सांसद प्रतिनिधि राकेश शर्मा को इस बात की सूचना दी जाती है और वह इस स्थान पर पहुंचते हैं और यहाँ पर हालातों को देखते हुए रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा करते हैं और इसका कार्य रुकवा देते हैं। हालांकि लंबे समय तक ये दीवार लोहे की बनी रहती है, मतलब जाली लगी रहती है। उसके बाद एक समय बाद इस रास्ते को, यहाँ से लोहे की जो जाली लगी हुई थी उसको निकाल दिया गया। इसमें जो जाली निकाल दी गई, इससे बड़ा फ़ायदा क्या होगा कि यहाँ पर बड़े संख्या में वाहन गुजरते हैं, तो यहाँ पर जो हाईवे एम्बुलेंस से बड़े वाहन हैं, तो यहाँ पर टकराने का डर था। लोगों को नुकसान होने, लोगों को यानी यातायात में दिक्कत सामना करना पड़ता था। तो ये जो मेरे सामने दिख रहे हैं, ये जो अटल बिहारी मेडिकल कॉलेज के रास्ते में हम खड़े हुए हैं, तो यहाँ पर जो दीवार उठी थी रेल विभाग के द्वारा, उसको विदिशा के सांसद प्रतिनिधि राकेश शर्मा के द्वारा इस दीवार को रुकवा दिया गया था। उस समय पर उनकी रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों से बात होती है। इस मौके पर सांसद प्रतिनिधि राकेश शर्मा, विदिशा प्रेस क्लब के अध्यक्ष सचिन तिवारी और सबसे जो अहम भूमिका यहाँ पर जिसने निभाई थी, वो यहाँ पर रहते हैं असीम शर्मा, जो कि एक पर्यावरण प्रेमी है, गोभक्त प्रेमी है और भी उनके अंदर इस शहर के लिए, इस क्षेत्र के लिए कुछ करने की एक लालसा है उनके मन में। लगातार वो यहाँ पर जो जानवर हैं, कुत्तों भी उनके घर पर बड़ी संख्या में कुत्ते भी हैं, गौ माताएँ भी हैं और उनको द्वारा यहाँ पर इसी लाइन में कम से कम सैकड़ों की संख्या में उनके द्वारा पेड़ पौधे लगाए गए। तो उनके प्रयास से ये जो रेलवे का जो अंडर ब्रिज हरिपुरा का, यहाँ से जो दीवार उठाई जा रही थी उसको रोकने की एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई थी। हालांकि जब सांसद प्रतिनिधि राकेश शर्मा जी के द्वारा
इस दीवार को फोन लगाकर रोकवाने का कार्य उस समय बंद करवाया गया था, उसका परिणाम ये आया है कि यातायात की दृष्टि को देखते हुए और आने वाले समय में यहाँ की जो जनसंख्या को देखते हुए, बड़े वाहनों का आना जाना बड़ी संख्या में देखते हुए, उनके कहने पर सांसद प्रतिनिधि राकेश शर्मा और यहाँ के जो जनप्रतिनिधियों के द्वारा इस बात को गंभीरता से लेते हुए दीवार, यहाँ पर जो लोहे की दीवार तैयार हो रही थी, उसको रोक दिया गया। ये हमने यहाँ पर जब हम पहुँचे थे तो हमने भी देखा था, यहाँ पर अगर ये दीवार उठ जाती तो यहाँ पर यातायात के जो रास्ते वो सकड़े हो जाते और यहाँ पर बड़ी संख्या में एक्सीडेंट होने की बड़ी संभावना व्याप्त होती और बड़े एक्सीडेंट का कारण बन सकते थे ये रास्ता। लेकिन जो हमारे साथ जो युवा समाज से भी यहाँ के जो है उनके द्वारा इसको रुकवाया गया था, सांसद प्रतिनिधि को सूचना दी गई थी। तो मेरे साथ यहाँ पर जो मेरे साथ जहाँ पर जो असीम शर्मा, हम इंदिरा कॉम्प्लेक्स के रास्ते पर हैं, तो यहाँ पर जो असीम शर्मा, इनके प्रयास से ये जो रोड है, यहाँ पर जो रेल विभाग के द्वारा दीवार उठाई जा रही थी उसको रोकने का काम इनके द्वारा किया गया था असीम शर्मा ने। तो हम असीम शर्मा जो कि एक पर्यावरण प्रेमी है, गो भक्त भी है, इनके द्वारा यहाँ का जो कार्य किया था, इनके द्वारा करीब इस रास्ते पर, मैं फिर बता रहा हूँ कि इनके द्वारा करीब 100-200 से अधिक पेड़ लगाकर इन्होंने एक गाड़ी बनवाई, उसमें पानी भर भर के बरसात में, सर्दी में, गर्मी में उनको मतलब पालने का कार्य किया और आज वो ऐसा लगने लगा कि वो हरे भरे हो गए और बड़े हो गए। तो मेरे साथ जो असीम शर्मा इंदिरा कॉम्प्लेक्स में रहते हैं, उनके सामने ये सड़क है, तो मैं उनसे जानना चाहूँगा आपके द्वारा इस रेल विभाग के जो दीवार उठाई जा रही थी तो आपने किस क्या प्रयास किए थे और आज जो सफल हुए हैं, अब उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए भाई साहब, पहले तो आप प्रेस वालों को धन्यवाद। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, ये मेरा प्रयास नहीं था, मैंने इसे पुकार लगाई थी मदद के लिए और आप सभी लोगों ने जो सहयोग किया उसके लिए बहुत बहुत आपका आभारी हूँ। आपने, नगर पालिका अध्यक्ष साहब ने, रेलवे के कर्मचारियों ने, सबने इस बात को सहानुभूति पूर्वक सुना, समझा कि एम्बुलेंस का रास्ता है, अस्पताल का रास्ता, ये नहीं रुकना चाहिए। और उसके बाद अपने संयुक्त प्रयास से जन आंदोलन का रूप ले चुका था और रेलवे ने भी सहानुभूति पूर्वक इस दीवार को पीछे हटाने का फैसला लिया। इसके लिए बहुत बहुत आभारी हैं आप सबके। तो असीम शर्मा बताते हैं कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, ये उनने बहुत अच्छी बात की है, मतलब उनने सब कुछ काम किया, काम कर रहे हैं। अभी भी उनके साथ देखें, ये डॉग है, ये कुत्ते हैं, उनके पास ही रहते हैं, उनके पास ही रहते हैं और वो उनको पाल पोस रहा है, यहाँ पर उनकी खिलाई पिलाई कर रहे हैं। तो असीम शर्मा एक बहुत ही नेक दिल के इंसान है, जिन्होंने यहाँ पर जो दीवार उठाई थी रेल विभाग के द्वारा उसे रुकवाने का एक सराहनीय कार्य किया। उन्होंने सबको धन्यवाद देते हुए इस कार्य को दीवार को रोकने का कार्य में उनकी जो बात कही है वो शानदार बात कही है। उन्होंने कहा कि अगर यहाँ पर ये दीवार उठ जाती तो एम्बुलेंस फंसती, यातायात बाधित होता, बड़ी संख्या में जाम लगने की स्थिति निर्मित होती। क्योंकि मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि यहाँ पर मैं वर्तमान में करीब 7:30 बजने वाले हैं, तो यहाँ पर कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर लोगों का आवागमन होता। पास में अटल बिहारी मेडिकल कॉलेज है, जिला अस्पताल है, जिला कलेक्ट्रेट है, तहसील है, एसडीएम कार्यालय, ये सभी यहाँ पर बड़ी बड़ी वाहनों का यहाँ पर आवागमन होता। तो रेल विभाग, सांसद प्रतिनिधि राकेश शर्मा और असीम शर्मा जो और हमारे जो साथी सचिन तिवारी प्रेस क्लब के अध्यक्ष हैं, वह भी इस स्थान पर पहुंचे थे, उन्होंने भी इस बात का प्रयास किया था। तो ये कार्य रुक गया यहाँ पर दीवार उठाने का। तो यहाँ से अब ये सड़क चौड़ी रहेगी और यहाँ पर जो यातायात बाधित होता था वो उसको बड़ा एक लाभ होगा। तो ये हमारे शहर के जनप्रतिनिधियों के द्वारा, पत्रकारों के द्वारा और असीम शर्मा जो कि यहाँ पर एक बहुत शानदार कार्य करते हैं, उनके द्वारा ये कार्य किया गया था रुकवाने का दीवार। क्योंकि अब ये रोड बहुत ज़्यादा चौड़ी हो जाएगी, यातायात बाधित नहीं होगा, तो यहाँ पर एक्सीडेंटों की संभावना कम होगी। तो ये अच्छा एक कार्य हुआ यहाँ पर। मैं सभी साथियों को हमारे चैनल के माध्यम से बहुत बहुत उनको भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उनके प्रयास के द्वारा ये दीवार उठने से रुक गई है और सड़क चौड़ी हो जाएगी और उसका लाभ विदिशा के वासियों को, नगर वासियों को मिलेगा। तो ये थी हमारी आज यहाँ पर हरिपुरा के अंडर ब्रिज के पास की सड़क की कहानी। तो आप देखते रहे हमारे चैनल को। मैं विदिशा से राज टीवी समाचार भारत के लिए कमल रैकवार।